हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी बड़े से बड़ी संख्याओं को कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग जो वर्ग पढ़े थे, हम लोग एक से लेकर अनंत इन्फिनिटिव तक को कैसे हम लोग वर्ग निकालते थे, उसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखे थे। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, यानी कि किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्याओं को कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। मतलब विद इन 30 सेकेंड, विद इन 30-45 सेकेंड का समय लगेगा हम लोग को निकालने में। उसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, चलिए। अब सबसे पहले देखिए वर्गमूल का सिंबल क्या होता है, या आखिर कैसे हम लोग वर्गमूल पहचानेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो अगर किसी भी ये जो आपका सिंबल होता है वर्गमूल का, अब देखिए यहां दो टाइप के वर्गमूल होते हैं। ठीक है ना। एक होता है परफेक्ट, एक होता है नॉन परफेक्ट। जैसे स्क्वायर को ही हम लोग अगर रूट को रूप में अति करते हैं तो वो वर्गमूल का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे रूट अगर मेरे पास 5 दे दिया जाएगा। ठीक है। एक रूट 5 दे दिया गया है और एक आपके पास रूट 16 दिया गया है। ठीक है। अब ये दोनों में हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करना है कि आखिर ये दोनों में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दो तरह का होगा। ठीक है। एक पूर्णतः वर्गमूल होगा, एक पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। तो देखिए अगर 16 की बात किया जाए तो ये आपका जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी ये पूर्ण वर्गमूल होता है। ठीक है। यानी और ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको कैसे हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को सीखना है कि जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 5 का स्क्वायर करता है हैं तो मेरे पास 25 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, 9 का स्क्वायर आता है 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। बस ये चीज मैंने क्यों लिखा, ये आपका नेचुरल्स नंबर है। क्या है? नेचुरल्स नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। अब इस संख्या को लिखने का क्या तात्पर्य है कि अगर मान लेते हैं कि जो भी संख्या हम लोग इस बनाते हैं तो यही संख्या इकाई अंक पर रोटेट होते रहता है, यानी यही संख्या बार बार पर आता है। क्लियर है। अब देखा जा रहा है कि किस संख्या को स्क्वायर किए हैं तो उसके इकाई पर क्या क्या आ सकता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं सर यहाँ पर लेट, अगर हम लोग अगर 4 अगर हमें प्राप्त करना है, 4 प्राप्त करना है तो 4 किसके किसके लिए प्राप्त होता है, बोलिए। तो 4 प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो आते हैं। ठीक है। एक देखिए 2 का स्क्वायर किए हैं तो मेरे पास 4 प्राप्त हुआ है, और एक मेरे पास 8 का स्क्वायर किए हैं तो 4 प्राप्त हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि यहां अगर 2 का हम लोग 2 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग, और हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो इकाई अंक में जो आएगा, इकाई अंक में जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। यानी कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट भी आएगा, यानी इकाई अंक में जो आएगा वो 4 आएगा। यानी 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो मेरा इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। यानी देखिए इसका लिखने का यही था कि किस किस संख्या को कौन कौन सा अंक आएगा। क्लियर है।
चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा में क्या देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 9 है। ठीक है, अब 9 किसको किसको स्क्वायर करने पर आता है, तो चलिए देखिए। देखिए 9 किसको किसको स्क्वायर करने पर आता है, तो देखिए यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है 9। देखिए 3 तिहाई 9 होता है और 7 7 49 आता है। तो देखिए मेरे पास इकाई अंक किसका आ गया 9 आ गया। यानी किसका स्क्वायर किए तो हमारे पास 9 प्राप्त हुआ। तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 हुआ और 7 का स्क्वायर किए तो मेरे पास 9 आया। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। चलिए अब देखिए 6 6 किसको किसको स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई पर 6 आता है। तो यहां देखते हैं कि मेरे पास जो 6 आएगा वो किस 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 को पर करने पर आएगा। तो देखिए यहां पर जैसे 6 की बात करते हैं तो कितना होता है। अब देखिए 6 का जैसे स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 6 आता है और किसी को भी स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। देखिए और 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 6 आता है। यानी देखिए 6 को करेंगे तो 36 आएगा, 4 को करेंगे तो मेरे पास 16 आएगा। यानी दोनों के इकाई अंक पर क्या आता है 6। यानी 6 का स्क्वायर करने पर 6, 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। क्लियर है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखिए अगर हमें 1 1 किसको करने पर स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त होता है तो यहां देखते हैं हम लोग कि 1 प्राप्त होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 प्राप्त होगा और 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 प्राप्त होगा। यानी यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 81 आ जाएगा। तो देखिए दोनों के इकाई अंक पर क्या होता है 1 प्राप्त होता है। आखिर ये चीज हमें बताने का क्या तात्पर्य था, आखिर इसको बताने का रीजन क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब हमारे पास जो भी हम लोग लिखे हैं, देखिए यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए यहां पर हमने देखा कि एक और एक किसको किसको पर करने पर आ रहा है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ 1 और 9 का जब स्क्वायर किया जा रहा है तो मेरे पास इकाई अंक क्या आ रहा है 1। उसी तरह देखिए 4 और 64, फिर उसी तरह देखिए 9 और 49, उसी तरह देखिए 6 और 36। यानी इसमें देखते हैं हम लोग तो किसका है 2 और 8 का करते हैं तो स्क्वायर आता प्राप्त होता है। यहाँ पर करते हैं तो 3 और 7 करते हैं तो यहाँ पर करते हैं तो 4 और 6 का करते हैं। क्लियर है। और 5 आपका एक सिर्फ एक ही सिंगल है। ठीक है। चलिए तो अब इसमें देखा जाता है कि आखिर जब भी हम लोग किसी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे जो इकाई अंक पर आता है, यूनिट डिजिट पर आता है, वो क्या क्या प्राप्त होती है। तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81। यानी 1 4 9 6 5 6 9 4 1 प्राप्त होता है। क्लियर है। आखिर ये सब जितने आएंगे वो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे जानेंगे तो देख लीजिए। जिस संख्या पर अगर मान लेते हैं कि 2 आ जाए इकाई अंक में, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये जो चारों संख्याएं हैं किसी के भी इकाई अंक पर आ जाए। ठीक है। ये चारों संख्याएं किसी भी इकाई अंक के किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आ जाए वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो कौन सी संख्या कहलाएगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बड़े से बड़े संख्याओं को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब उठाते हैं क्वेश्चन को। जैसे
समझने के लिए हम एक आपको बना रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है सर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक, चलिए अब देखिए जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है 1369 और इसको हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखा जा रहा है कि इसको कैसे हम लोग तुरंत विद इन 30 सेकेंड में इस संख्या को कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, एकदम 30 सेकेंड में आपको निकलेगा। सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर देखिए कि क्या है इकाई अंक पर। अब इकाई अंक पर देखते हैं तो 9 है। अब देखिए कि 9 किसको किसको इकाई अंक पर अभी बताए हैं कि 9 किसको किसको स्क्वायर करने पर आया है, तो 3 को करने पर आया है और एक 7 को करने पर आया है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, हमें 3 और हम लोग 7 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों का ही स्क्वायर करते हैं। इस दोनों का स्क्वायर जब करते हैं तो मेरे इकाई अंक पर 9 ही आता है। क्लियर है? चलिए हमने 2 लिख दिया। अब हमें 2 अंक काट देना है, कोई भी अंक हो, इकाई और दहाई अंक को क्या कर देना है? काट देना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है कि मेरे पास एक संख्या, दो संख्या, 13 बच गया। एक संख्या मतलब कि 13 बच गया। अब देखो कि 13 किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 13 जो आ रहा है वो आपको 3 और 4 के स्क्वायर के यानी 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, तो हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में है तो 3 और 4 को गुना कर देंगे, तो 4 दिए 12। अब बताइए 12 से ये अंदर वाला बड़ा है कि छोटा है? तो अगर ये 12 से अंदर वाला अगर बड़ा होगा तो इसमें बड़ा आंसर होगा, अगर 12 से नीचे वाला छोटा होगा तो छोटा आंसर होगा। क्लियर है? तो देखते हैं कि ऊपर वाला से नीचे वाला क्या है? बड़ा है। तो दोनों में बड़ा कौन है? 37। यानी आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कितना? जैसे 729 को ही लेते हैं, ठीक है। 729। अब इसको जैसे ही हमको निकालना है तो बताइए, अभी जस्ट बताए हम लोग कि 9 इकाई अंक देखेंगे 9, 9 किसको किसको स्क्वायर करने पर आता है? तो 3 को करने पर आता है और 7 को करने पर आता है। फिर 2 अंक काट देंगे। अब देखेंगे कि 7 किसके बीच में आता है। तो देखते हैं हम लोग कि 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 2, 3 का स्क्वायर कर सॉरी 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16। अब देखो हमारे पास 7, 7 किसके बीच में आ रहा है? तो 2 और 3 के बीच में, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर करते हैं तो इसके बीच में जो आएगा वो 7 आएगा। तो बस छोटा कौन होगा 2 और 3 में? 2, तो दोनों जमा लिख देंगे और फिर 2 गुने 3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6। अब 6 से ही बड़ा है कि छोटा है? अगर ये बड़ा है तो बड़ा आंसर, अगर ये छोटा है तो छोटा आंसर। तो देख रहे हैं कि 6 से ही बड़ा है तो ये दोनों में बड़ा कौन होगा? 27। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 60 84। चलिए इसका वर्गमूल हमें निकालना है।
बस कुछ नहीं करना है, हमें हमें सिर्फ देखना है कि इकाई अंक पर 4 है, तो ये 4 का इकाई अंक है, तो इसको किसको किसको स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 4 आता है। तो हम देखते हैं कि हम लोग दो दो उसके बाद हम लोग किसको करते हैं तो 8 को स्क्वायर करते हैं, तो इकाई नंबर पर क्या आता है 4 आता है। अब दो अंक हम लोग काट दिए, अब देखा जाता है कि 60 किसके बीच में आता है। तो देखिए 60, अब देखिए अगर हम लोग 7 का करते हैं तो 49 आता है, अगर 8 का करते हैं स्क्वायर तो हमारे पास क्या आता है 64 आता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या आता है 60 आता है। ठीक है, तो अब बताओ कि इन दोनों में 7 और 8 में सबसे छोटा कौन है 7, तो 7 दोनों में हम लोग कर देंगे। अब 7 और 8 को गुना करेंगे तो क्या आता है 8 सते 56। अब बताओ कि 56 से नीचे वाला बड़ा है कि छोटा है, तो देखते हैं कि 56 से नीचे वाला बड़ा है, तो ये दोनों में बड़ा कौन होगा तो 78 हो जाएगा, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरह से हम लोग कितनों भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम देते हैं, रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपका है 9849। चलिए, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए तो देखिए यहाँ पर 9 है, सबसे पहले 9 है तो हमें देखा जाता है कि किसको किसको स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं और 7 का करते हैं, फिर दो अंक हम लोग काट देंगे, अपने मन से दो अंक क्या करेंगे काट देंगे। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग कि 98 किसको स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखते हैं कि अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास 100 आता है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में हमारे पास क्या आ रहा है 98 आ रहा है, तो ये दोनों में छोटा कौन है तो 9 है। तो सबसे पहले 9 को लिखेंगे, ये दोनों के बीच में जब असंख्या आ रही है और ये दोनों में छोटा कौन है वो चीज लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 9 गुने 10 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाता है कि 90 से नीचे वाला छोटा है या बड़ा है, तो देखते हैं कि 90 से ये बड़ा है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 97, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 97 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक और लेते हैं। एक मिनट, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और हम्म, चलिए आपका क्वेश्चन है 12×5=44। ठीक है, 12×5=44। अब इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ देखेंगे कि 4 है, तो 4 जब है तो इसका किसको किसको स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो 2 और 8 को करने पर हमें क्या आता है 4 आता है, यानी यूनिट डिजिट। अब दो अंक काट देंगे हम लोग, अब मेरे पास क्या आ गया 125, क्या आ गया 125। तो जब 125 आ गया तो अब किसके बीच में ये 125 आता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है।
ठीक है, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग को 125 आता है। तो 11 और 12 में कौन छोटा है? तो 11 है, तो सबसे पहले 11 लिख देंगे। ठीक है, अब 11 गुने 12 हम लोग करेंगे, तो जैसे 11 गुने 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 शायद आ जाएगा, यही आएगा ना, देख लीजिए। हाँ, 132 आ जाएगा। अब बताओ 132 से ये बड़ा है कि छोटा है? तो देखा जा रहा है कि 132 से 125 छोटा है, तो ये दोनों में कौन छोटा है? तो 112 छोटा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्क्वायर रूट सीख लिए हैं, तो आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।